एवरीवन, सेम मनी विद विशाल में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। वीडियो नंबर 2 है और इस वीडियो में मैं एक ऐसा चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जो आप जानते होंगे, कोई बात नहीं जानते होंगे, सब्सक्राइब करके जाइएगा, अंत तक सुनिए मेरे बातों को। ये वीडियो आप बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, सबके लिए एक समझदारी उन लोगों को इतना आगे ले जाती है, एक अच्छा डिसिप्लिन उनको इतना आगे ले जाती है, एक अच्छा खासा मैनेजमेंट उनको इतना आगे ले जाती है कि पूछने लायक नहीं होता है बात। कि पहले प्ले ग्रुप बनाते हैं, एलकेजी बनाते हैं, यूकेजी बनाएंगे, फिर 1 में डालते हैं। पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है प्राइवेट स्कूलों। गवर्नमेंट तो हमारी सुनेगी नहीं। गवर्नमेंट को एक एकल शिक्षा का जो है कि प्रचलन करना चाहिए ताकि सब लोग एक साथ पढ़े, बट वैसा होगा नहीं जब तक करप्शन रहेगा। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में कोई सरकार ऐसी आए जो कि कुछ परिवर्तन करके एकल शिक्षा का मतलब प्रावधान कर दे ताकि कोई भी अमीर हो, गरीब हो, किसी का भी बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पेन पेपर में मैं आपको सारे चीज जो है मतलब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका बच्चा पहले प्ले ग्रुप में रहेगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है वो सारा चीज़ मतलब मैं बता दूंगा आपको। प्ले ग्रुप पढ़ेगा। ठीक, प्ले ग्रुप के बाद देखिए एरो मैंने लगा दिया। एरो लगाने के बाद देखिए समझिएगा। ठीक है, प्ले ग्रुप करने के बाद एलकेजी पढ़ता है। ठीक है, एलकेजी पढ़ने के बाद यूकेजी पढ़ता है। ठीक, यूकेजी के बाद 1 आएगा, 1 फिर सेकेंड पढ़ेगा। ठीक है, एरो आप देखिएगा। ठीक, उसके बाद सेकेंड के बाद थर्ड पढ़ेगा। ऐसे करते करते के वो 8 तक पढ़ता है। ठीक, ये इसकी जो है कि प्रारंभिक पढ़ाई होगी। ठीक है, अब इसको प्रारंभिक पढ़ाई कर सकते हैं। प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा। ठीक, ये देखिए भाई, आप ज़्यादा अगर समझदार हैं कोई बात नहीं है। मैं मतलब मेरा सिखाने का तात्पर्य ये है कि मैं उन तमाम गरीब भाइयों को भी सिखाऊं कि मतलब देखिए एजुकेशन का महत्व क्या होता है। सारा चीज़ जो है कि मतलब ये इस वीडियो में मैं सिखाना चाहता हूँ। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा में उसके बाद अब आ जाती है हाई स्कूल की शिक्षा। ठीक है, हाई स्कूल की एजुकेशन शिक्षा कहिए। ठीक, हाई स्कूल की शिक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा इसमें 9th होता है और 10th होता है। ठीक है, तो ये इसमें जो है कि बच्चा जो है कि कहीं कहीं 6 सब्जेक्ट का रहता है और कहीं कहीं 5 बिहार वगैरह में जो है कि मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है कि रहते हैं। सीबीएसई में वगैरह में 6 सब्जेक्ट ही 5 सब्जेक्ट जो भी है लोग रखते हैं। ठीक है, तो ये हाई स्कूल की शिक्षा हो गई आपकी। ठीक, 1 मिनट। ठीक, फिर उसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा करने के बाद अब देखो जब आपका बच्चा 9th और 10th में चला जाए, 9th और 10th में चला जाए, तो यहाँ से आपका सोच ये होना चाहिए कि अब मैं बच्चे को क्या मतलब किस क्षेत्र में भेजूं। ठीक, आप अपने बच्चों को अब देखिए मतलब यहाँ से आपकी सोच मतलब मैं सोच लिख दूं, आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आपका बच्चा है। आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जाए, वो सारा चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपका बच्चा अगर चाह रहे हैं आप कि मेरा बच्चा कॉमर्स ले। ठीक है, कॉमर्स लेके जो है कि आगे बढ़े। ठीक, आपका बच्चा चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा आर्ट ले। अगर आपका बच्चा आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा साइंस वगैरह सब ले ले। ठीक है, साइंस लेके जो है कि आगे बढ़े।
तो अब आर्ट अगर ले लेता है आपका बच्चा, चाहे साइंस ले लेता है, चाहे कॉमर्स लेता है, तो कितनी क्षेत्रों में जा सकता है। अब कॉमर्स लेने वाला बच्चा आपका फ्यूचर में क्या बन सकता है, ठीक है। वैसे तो मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं बोल रहा हूँ। तो एक तो आपका बच्चा देखिए बैंकिंग में जा सकता है, ठीक है। बैंकिंग के क्षेत्र में आपका बच्चा जा सकता है, ठीक। बैंकिंग हो गया, सीए वगैरह जो है कि बन सकता है। अकाउंट से संबंधित, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसमें अकाउंट से संबंधित कार्य जो है कि मतलब आपका बच्चा कर सकता है, ठीक। अगर आर्ट लिया हुआ बच्चा कहा जा सकता है आपका, देखिए इसमें भी टीचर बन सकता है आपका बच्चा, ठीक है। इसमें भी टीचर वगैरह बन सकता है। तो देखिए नौकरी वाला जो क्षेत्र है ना, उसकी मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, आपको प्रोफेशनल बात बोल रहा हूँ कि कहाँ जा सकता है आपका बच्चा, ठीक है। ये आर्ट लिया हुआ बच्चा आपका, देखिए नेता तो कॉमर्स का भी बच्चा बन सकता है, आर्ट का भी बच्चा बन सकता है, साइंस का भी बच्चा बन सकता है। तो नेता कंपलसरी रखते हैं, मतलब कॉमन रखते हैं, ठीक है। नेता वगैरह जो मतलब कॉमन रख सकते हैं। तो आपका आर्ट वाला बच्चा आपका टीचर कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। टीचर मतलब चाहे प्राइवेट टीचर हो, चाहे यूट्यूब वाला टीचर हो, चाहे कोई भी जो मतलब टीचर बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आर्ट वाला बच्चा क्या कर सकता है, आर्ट वाला बच्चा जो है कि किसानी फार्मर बन सकता है, ठीक है। फार्मर वगैरह भी बन सकता है। मतलब फार्मर बनने के लिए भाई देखिए कोई भी बन सकता है फार्मर, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आर्ट वाला बच्चा फिर उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। गवर्नमेंट जॉब ये नहीं है, अब देखिए गवर्नमेंट जॉब में कई जॉबें जो है कि टेक्निकल रहती हैं, कई जॉबें जो है कि मतलब नॉन टेक रहती है। तो इसमें नॉन टेक वाला जो है कि जॉब है वो ले सकता है, ठीक। अब आर्ट वाला बच्चा गवर्नमेंट जॉब में नॉन टेक वाला जो जॉब है उसको तो लेगा ही लेगा। साथ ही कौन कौन जॉब ले सकते हैं जॉब के बारे में मैं बता दूं, तो नॉन टेक से संबंधित जो भी जॉब है वो लेगा। आपका बच्चा आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, आईआरएफ बन सकता है, ठीक है, आईएफएस बन सकता है, ठीक। तो ये रही आर्ट से संबंधित। आपका बच्चा अगर आर्ट लेता है तो क्या बन सकता है। फिर उसके बाद अगर मतलब साइंस से अगर आपका बच्चा पढ़ाई करता है तो साइंस में भी दो पार्ट होते हैं। देखिए एक बायो वाला पार्ट, बायोलॉजी, ठीक है, एक मैथमेटिक्स। अगर बायो से लेता है आपका बच्चा जो है कि बायोटेक टेक्नोलॉजी से पढ़ सकता है। उसके बाद आपका बच्चा जो है कि डॉक्टर बन सकता है, ठीक है। अभी डॉक्टरों की बहुत कमी है, देखो लोग जो है कि मतलब लेडी डॉक्टरों की भी बहुत कमी है। तो इसमें डॉक्टर बायोटेक से जो है कि मतलब रिसर्चर बन सकता है, ठीक है। मैथ से लिया हुआ बच्चा इंजीनियर बनेगा। देखिए गवर्नमेंट में इसमें सब कॉमन रहेगी, ठीक है। आईएएस पीसीएस भी बन सकता है। ये इसका बच्चा जो एक मतलब मान लीजिए साइंस से पढ़ा हुआ बच्चा आपका क्या कर सकता है, इसमें नॉन टेक जॉब भी ले सकता है, टेक्निकल जॉब भी ले सकता है, वगैरह वगैरह जो है कि मतलब जो भी है इन सब में वो कार्य कर सकता है, ठीक है। ये कॉमर्स का आप मतलब जॉब के बारे में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो ये कार्य आपका बच्चा करना चाहेगा तो कर सकता है। फिर इंजीनियर मैथ से इंजीनियर वगैरह बन सकता है, ठीक है, टीचर वगैरह बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है। प्रोफेसर तो आर्ट से भी बनेगा, कॉमर्स से भी बनेगा, साइंस से भी बनेगा जो बच्चा पढ़ता है तो, ठीक। उसके बाद आगे बता रहा हूँ, ठीक। तो इससे भी आप जो है कि 12th अपने बच्चों को करा सकते हैं। अब हाई स्कूल के बाद ये सोच आपके अंदर आ गई कि हमें बच्चों को क्या बनाना है, ठीक। तो मान लीजिए आप तो 11th और 12th जो है कि कराना चाहेंगे तो आप कॉमर्स से भी करा सकते हैं, आर्ट से भी करा सकते हैं, आर्ट से भी करा सकते हैं और साइंस से भी करा सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद एक मिनट, उसके बाद और चीज़ में आ रहा हूँ। अब देखिए
और चीज़ मैं आ रहा हूँ आपको कि क्या मैं बता दूँ। अगर मान लीजिए आपका बच्चा 12th कर लिया, ठीक, किसी भी सब्जेक्ट से, 12th के बाद क्या होता है, हाई स्कूल के बाद तो बता दिया मैं 11th और 12th में आपका बच्चा किस किस क्षेत्र में जा सकता है। अगर बच्चा आपका आर्ट से किया हुआ बच्चा आपका है, ठीक है, आर्ट वाला बच्चा कहाँ मतलब हाई स्कूल के बाद क्या करेगा, बीए कर सकता है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट बीए कर सकता है, ठीक, आपका बच्चा बीए कर सकता है। हाँ, बीए करने के बाद क्या करेगा, एमए कर सकेगा, इसमें भी अगर चाहेगा तो बीएड वगैरह कर सकता है टीचर बनने के लिए, डीएलएड कर सकता है आपका बच्चा अगर चाहेगा तो। ये चीज़ें जो है कि बीए मतलब आर्ट वाला बच्चा कर सकता है, ठीक। उसके बाद साइंस का एक और क्षेत्र होता है एग्रीकल्चर का, ठीक है, तो एग्रीकल्चर से भी आपका बच्चा चाहेगा तो जो है कि जैसे मान लें आपके पास बहुत ज़्यादा खेती है, तो एग्रीकल्चर से भी आपका बच्चा जो है चाहेगा तो 11th और 12th कर सकता है, ठीक। उसके बाद मैं आपको बता दूं, भाई कि अब आर्ट वाला मैं बता दिया, अब कॉमर्स वाला बच्चा क्या कर सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा आपका क्या कर सकता है, बी कॉमर्स कर सकता है, ठीक है, बी कॉम बोलते हैं जिसे, बी कॉम के बाद एम कॉम किया जाता है, वो कर सकता है, ठीक, आपका बच्चा अगर चाहेगा तो एम कॉम करेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए सीए करना है तो सीए भी कर सकता है, फिर मैनेजमेंट में भी जा सकता है, वगैरह वगैरह जो है कि मतलब बहुत से कोर्सें होती हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है। बी कॉम के बाद एम कॉम कर सकता है, सीए कर सकता है, एमबीए वगैरह कर सकता है, आर्ट वाला भी बच्चा एमबीए करता है। हाँ, आर्ट वाला भी बच्चा एमबीए करता है, एमबीए कर सकते हैं बिजनेस के क्षेत्र में, यहाँ पे जाके एमबीए करने के बाद आप किसी कंपनी में जो है जाके मैनेजर वगैरह बन सकते हैं, ठीक। अब आते हैं साइंस से बच्चा क्या कर सकता है, साइंस वाला बच्चा क्या कर सकता है, साइंस वाला बच्चा आपका बीएससी वगैरह कर सकता है, बीटेक वगैरह कर सकता है। ये केवल मैथ वाला बच्चा के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, मैथ और बायो, पहले मैथ की बता दें, ठीक है, बीएससी मैथ से कर सकता है, ठीक है, बीटेक कर सकता है, करने के बाद एमएससी कर सकता है, उसके बाद एमटेक कर सकता है, ठीक, एमटेक वगैरह जो है कि आपका बच्चा करेगा। अब उसके बाद बायो से मैं बता दूं आपको, बायो से आप बीएससी भी कर सकता है, फिर एमएससी भी कर सकता है, फिर उसके बाद जो है कि मतलब बीएड भी वगैरह होता है, एजुकेशन क्षेत्र में अगर जाना चाहेगा तो बीएड भी कर सकता है, ये भी बीएड कर सकता है। फिर उसके बाद बायो वाला, फिर बायोटेक से बीएससी वगैरह जो होता है वो भी आपका बच्चा कर सकता है, ठीक है। एक साइंस में मैथ वाला एक चीज़ होता है बीई, तो बीई भी अगर इंजीनियरिंग से करना चाहेगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो बीई भी करेगा, कर सकता है, ठीक। तो ये साइंस में मैथ से, बायो से मैंने बता दिया आपको कि इस क्षेत्र में आपका पुत्र एंड पुत्री जा सकते हैं। फिर उसके बायो वाला बच्चा आपका क्या सकता है, ये तो बायोटेक मैंने बताया, बायोटेक, ठीक। उसके बाद एक होता है एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस, एमबीबीएस करके आपका बच्चा डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, एमडी भी करते हैं। हाँ, तो एमडी, एमबीबीएस के बाद एमडी किया जाता है, करने के बाद जो है कि आपका डॉक्टर जो है कि मतलब डॉक्टर मतलब आपका बच्चे जो है कि डॉक्टर बनते हैं। इस तरह जो है कि मतलब आपका बच्चों का कैरियर बन सकता है। अब चलो, अब भाई आते हैं अब गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में कहाँ कहाँ आपका बच्चा जा सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में एक होता है सबसे बड़ा पोस्ट होता है आईएएस का, ठीक, फिर उसके बाद होता है आईपीएस का, ये हो गया सेंट्रल का, ठीक है, सेंट्रल से संबंधित है आईएएस और आईपीएस, ठीक।
फिर उसके बाद स्टेट लेवल का होता है, स्टेट वाला, इसमें होता है पीसीएस, ठीक है। तो पीसीएस में भी बनते हैं, एसडीएम वगैरह बनते हैं, और सेंट्रल से आईएएस का एग्ज़ाम निकालते हैं तो वो भी एसडीएम वगैरह बनते हैं। इसमें डीएसपी बनते हैं आईपीएस से, इसमें पीसीएस से भी बनते हैं, तो इसमें भी जो है कि डीएसपी वगैरह बनते हैं। फ़र्क इतना रहता है कि 2-3 साल में बहुत आगे चले जाते हैं, ये इनको 10 साल लग जाते हैं जो है कि एक प्रमोशन लेने में, ये है 2-3 साल में ही प्रमोशन लेते हैं, 2 से 3 साल में ये प्रमोशन करके आगे चले जाते हैं। ये फ़र्क होता है, ठीक। ये सबसे बड़ी मतलब पोस्ट होती है, मतलब नौकरी की। उसके बाद बहुत सारे पोस्ट हैं, रेलवे में भी पोस्ट हैं, फिर उसके वगैरह वगैरह जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसमें भी पोस्ट होते हैं। नेवी से लेके एयरफोर्स से लेके तमाम तरह की जो है कि मतलब डिफेंस में भी अगर मतलब आपका बच्चा जाना चाहता है तो डिफेंस में भी जा सकता है। एनडीए की तैयारी जो है कि मतलब इंटर के बाद की जाती है, मतलब इंटर में बच्चा आपका है, एनडीए वगैरह की भी तैयारी कर सकता है। फिर उसके बाद आपका बच्चा मान लीजिए एनडीए वगैरह करने के बाद उसके बाद मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहा है तो सीडीएस जो है कि करके जो है कि मतलब वो भी आर्मी क्षेत्र में जा सकता है। ये जो क्षेत्र हैं दोनों ना, ये आर्मी क्षेत्र में जा सकते हैं आपके बच्चे, ठीक। आर्मी क्षेत्र में आपके बच्चे जा सकते हैं, तो इस माध्यम से आपके बच्चे जो है कि आर्मी क्षेत्र में जा सकते हैं। कर्नल वगैरह जो है कि मतलब बनते हैं इस एनडीए और सीडीएस से, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए, अब देखिए, अगर आप अपने बच्चों को इंजीनियर वगैरह कैसे बनाएंगे, मैं बता दूं आपको। इंजीनियर वगैरह जो है कि आप अपने बच्चे को कैसे बनाएंगे इंजीनियर, तो आपको 11th में और 12th में विशेष तौर पे ध्यान देने की बात होगी अपने बच्चों पे। 11th और 12th से ही उनको तैयारी करा देना होता है। 12th में एक चांस मिलता है, जैसे मतलब बड़ा इंजीनियर की मैं बात बता दूं, आईआईटी और मेंस, आईआईटी मेन और एडवांस का पेपर जो होता है, आईआईटी मेन और एडवांस का जो पेपर होता है, उसके लिए मैं बता दूं, एडवांस मतलब आपका बच्चा सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहता है भारत का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके लिए आपके बच्चों को 11th और 12th से ही मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। 12th में एक चांस मिलता है, उसके बाद 12th के बाद एक चांस मिलता है, 12th +1 चांस मिलते हैं आपको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन करने के लिए आपके बच्चे को, ठीक है। मेंस के लिए आपको 2-3 साल का मोहलत मिलता है, मतलब 12th के बाद, ठीक है। आपका बच्चा जो है कि एनआईटी कॉलेज में मेंस के थ्रू जो है कि आपका बच्चा जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका बच्चा एडमिशन ले सकता है इसके माध्यम से, ठीक। उसके बाद आप चलिए एमबीबीएस की तैयारी हम करवाते हैं आपके बच्चे को, कि डॉक्टर आपका बच्चा कैसे बन सकता है, ठीक है। आपका बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा, आपका बच्चा डॉक्टर बनने के लिए इसमें भी आपके बच्चे को 11th से और 12th से जो है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कराने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें भी मेहनत, इसमें भी मेहनत, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। तो 11th और 12th में आपके बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके जो है कि, और ये बच्चे जो है कि मैथ से होंगे वो लोग, ठीक है, इंजीनियर मैथ से ही बनेंगे, और एमबीबीएस बायो से ही बच्चा जो पढ़ा होगा वो बन सकता है एमबीबीएस, ठीक। तो इसके लिए एक नीट की तैयारी होती है, ठीक है। नीट समझते हैं, नीट की NEET नीट की तैयारी करना पड़ता है, और उसके माध्यम से जो है कि मतलब जब क्वालिफाई हो जाते हैं इसमें, मतलब जो पासिंग मार्क रहता है उसके अनुसार अगर मार्क्स आ जाते हैं तो उनको अच्छा कॉलेज मिलता है, जिसमें से एम्स वगैरह जो है कि मतलब मिलते हैं, एम्स कॉलेज हो गया और वगैरह वगैरह बहुत कॉलेज हैं जो है कि मतलब जो एमबीबीएस कराते हैं, स्टेट में भी हैं, अदर में भी हैं, समझे। तो एमबीबीएस के थ्रू जो है कि आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है, ठीक। तो ये रही प्रोग्रेस। मैंने गवर्नमेंट जॉब में भी बताया कि सबसे बड़ा पोस्ट आईएएस होता है, फिर उसके बाद जो आईएएस क्या होता है, आईएएस जो है
जो मतलब प्रशासनिक व्यवस्था संभालता है। डीएम वगैरह, कलेक्टर का नाम सुने हैं, तो एसडीएम पहले बनता है, इनिशियल पोस्ट होता है एसडीएम, फिर उसके बाद डीएम बनता है, फिर डीएम बनने के बाद जो है कि जाता है बाहर क्या बोलते हैं, स्टेट लेवल में वो सेक्रेटरी का पद संभालता है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में वो जो है कि सेक्रेटरी का पद संभालता है। जो भी नियम कानून व्यवस्थाएं हैं वो जो है कि मतलब एक आईएएस ही संभालता है। ठीक, तो ये रही आपके बच्चे की प्रोग्रेस की व्यवस्था कि आप अपने बच्चे को किस प्रकार, किस लाइन में आप भेजना चाहोगे तो भेज सकते हो। ठीक है, और हाँ, अब चलो बिजनेस की बात करते हैं। अगर बिजनेसमैन आपके बच्चों को आप बनाना चाहते हैं तो एजुकेशन तो मस्ट है। तो आप चाहे आप बीए करा लें, चाहे आप बीएससी करा लें, ठीक है, बीएससी वगैरह करा लें, ठीक, बैचलर ऑफ साइंस, चाहे बीटेक करा ले, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे एमबीबीएस करा ले। ठीक है, तो इन चारों चीज़, ये पांचों चीज़ जो भी आप, चाहे बीकॉम करा ले, एमकॉम करा ले, बीसीए वगैरह भी होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए। बीसीए ये साइंस वाला बच्चा ही करता है। ठीक है, साइंस मैथ के थ्रू जो बच्चा लिया रहता है बीसीए वगैरह करता है। ठीक है, इन कराने के बाद आप, एक होता है एमबीए। ठीक है, एमबीए अगर करा लेते हैं तो बिजनेस के क्षेत्र में जो है कि आपका बच्चा मैनेजमेंट करना सीख जाता है, मैनेजमेंट व्यवस्थाएं सीख जाता है। उसके बाद जो है कि आपका बच्चा जो है कि मतलब कुछ बिजनेस के बारे में, कैसे किसी से बात करना होता है, किसे मतलब कम्युनिकेशन किस प्रकार वो रखना चाहेगा वो रख सकता है, तमाम तरह की बातें जो है कि वो चीज़ सीख लेता है। ठीक, तो सीखने के बाद जो है कि आपका बच्चा किसी भी क्षेत्र में जाएगा, वो मैनेजमेंट अच्छा करना जान जाएगा, तो बिजनेस वगैरह भी अपना संभाल लेगा। ठीक है, किसी कंपनी में जा रहा है, कोई मतलब जैसे फैक्ट्री वगैरह है, कोई कंपनी वगैरह है, तो वहाँ जाके जो है कि ये चीज़ सीख सकता है। ठीक, ये चीज़ सीख सकता है, साथ ही साथ जो है कि अच्छा खासा मैनेजमेंट करके जो है कि मतलब अच्छा मतलब पैसा कमा सकता है। ठीक, उसके बाद चाहेगा अपना बिजनेस करना तो अपना बिजनेस भी कर सकता है। और कोई भी आपका, जैसे मान लीजिए ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं, पूंजी वाले व्यक्ति हैं, तो अपना मान लीजिए आप कपड़े की फैक्ट्री वगैरह करना चाहेंगे, तो वो वहाँ से मैनेजमेंट सीखा रहता है, किस प्रकार मार्केटिंग किया जाएगा, किस प्रकार मैनेजमेंट किया जाएगा, तो वो चीज़ से जो है कि मतलब वो आगे बढ़ा सकता है आपका बिजनेस को। साथ ही साथ जो है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं कराना है, पढ़ाना लिखाना नहीं है, तो आप उसको जो है कि बेचना सिखा दीजिए अपने बच्चों को। अगर बिजनेस में ले जाना चाहते हैं तो उसको बेचना सिखा दीजिए। अगर बेचने की स्किल अगर जान जाएगा आपका बच्चा, तो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। ठीक है, और इन सब करने के बाद जो है कि आपको क्या ध्यान देना होगा कि आपका बच्चा जो है कि किसी भी नशा वगैरह में ना फंसे, एकदम साफ सुथरा रहे, और विशेष तौर पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा भी।